एज अ पेरेंट आई कैन सजेस्ट। ठीक है। तो दुविधा दुविधा और दुविधा दोनों तरफ, पेरेंट्स को भी और स्कूल्स को भी। डॉक्टर रवि मलिक, आपने दोनों को सुना, आपने स्कूलों की भी बात सुनी और आपने एक पेरेंट की भी बात सुनी। आप रिप्रेजेंटेशन हम मान लेते हैं सभी पेरेंट्स का, और यही दुविधा सारे माता पिता और सबके मन में है। ऊपर से हम लगातार अब खबरें सुन रहे हैं जहां पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट हो लीजिए या कोई और भी दूसरे लोग जो सरकार को राय देते हैं, तीसरी लहर की बात कर रहे हैं, अक्टूबर में पीक की बातें कर रहे हैं, बच्चों की बातें हो रही हैं, और नंबर्स भी अब अनफॉर्चुनेटली थोड़े थोड़े राइज हो रहे हैं, डेथ नंबर भी। इन सबके बीच में एज अ डॉक्टर, एज बच्चों के भी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर, आपको क्या लगता है सर कि किस तरफ जाना चाहिए? क्योंकि ये बहुत बड़ी दुविधा है, इसका कोई एक सॉल्यूशन नजर नहीं आता। देखिए, ये डिसीजन लेने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स को जो है कंसिडर करना बड़ा जरूरी है, जिसमें से कि सबसे पहले जहां पर भी स्कूल रीओपन हो रहे हैं वहां की एपिडेमियोलॉजी क्या चल रही है, वहां पर थर्ड वेव का कितना खतरा चल रहा है, क्योंकि ये डिजीज जो है हर लोकल एरिया में डिफरेंट वे से बिहेव कर रही है। अब अगर हम बैलेंस की बात करें, एज ए डॉक्टर बात करूं, डेफिनेटली हमारे को बच्चों को बचा के रखना है, क्योंकि हमारे बच्चे अभी तक प्रोटेक्टेड नहीं है। एक भी बच्चे को हमारे देश में जो 18 साल से छोटा अभी तक वैक्सीन नहीं लगी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ हमें यह भी देखना है कि अगर स्कूल्स को हम इंडेफिनेटली बंद कर देते हैं तो बच्चों की मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ के ऊपर बड़ा इफेक्ट पड़ता है। देखिए, बच्चों को पीयर ग्रुप इंटरेक्शन भी चाहिए, उन्हें टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेज भी जो है ऑनलाइन क्लासेस में नहीं हो सकती हैं, लीडरशिप स्किल्स वहां पर नहीं हो सकती हैं। जो कम्युनिकेशन 1-to-1 टीचर के साथ होता है या टीचर का बच्चों के साथ होता है या बच्चों का पीयर ग्रुप में एक दूसरे के साथ होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे की मेंटल हेल्थ की डेवलपमेंट के लिए। तो कहीं ना कहीं मैं एज ए पीडियाट्रिशियन बता दूं कि बिकॉज ऑफ लॉकडाउन या बिकॉज ऑफ क्लोजिंग ऑफ स्कूल्स बच्चों को बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी हो रहे हैं। जैसे बच्चों के अंदर मोटापा बढ़ रहा है, बच्चों के अंदर जो है तरह तरह की इनसिक्योरिटीज आनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि उनकी इंटरेक्शंस जो है वो बड़ी कम हो गई हैं। बच्चों की आंखों पे दुष्प्रभाव पड़ने लग गए हैं, क्योंकि बच्चे हर वक्त ऑनलाइन का, अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स कहती है कि आप 2 घंटे से ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं दे सकते, और बच्चों का स्क्रीन टाइम 6-6, 8-8 घंटे हो रहा है। पढ़ाई में भी स्क्रीन टाइम होता है और एंटरटेनमेंट में भी वो स्क्रीन टाइम करते हैं। तो इन सब चीजों को लेते हुए मैं समझता हूं कि अगर बहुत ही ग्रेडेड वे में स्कूल्स को रीओपन किया जाता है, बहुत ही सावधानी के साथ स्कूल्स को रीओपन किया जाता है, और उसके अंदर भी सारी प्रिकॉशंस लेके ओपन करना बड़ा जरूरी है। जैसे कि स्कूल के अंदर टेस्ट उपलब्ध होना चाहिए, इमीडिएटली एटलीस्ट रैपिड टेस्ट होकर पता चल जाए। टीचर्स को पूरा जागरूक रहना चाहिए, हर क्लासरूम के बाद में सैनिटाइजर्स होने चाहिए। अगर एक क्लासरूम में 50 बच्चे बैठते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग करके वहां 15 या 20 बच्चों की सुविधा होनी चाहिए। स्कूल्स को एकदम से हम पूरे भी नहीं खोल सकते हैं, हो सकता है कुछ घंटों के लिए खोलें और एक्सपेरिमेंटल वे से इनको देख लें। इन सब अगर हम कोई बीच का रास्ता हमारे को ढूंढना चाहिए जिसमें कि बच्चों की फिजिकल और मेंटल हेल्थ के ऊपर इफेक्ट ना आए एंड एट दी सेम टाइम बच्चों की जान की भी सुरक्षा बनी रहे, ये हमारे को बीच का रास्ता देखना बड़ा जरूरी है। और मैं समझता हूं कि डेफिनेटली टाइम आ गया है कि इस इशू के ऊपर मजबूत और अनुभवी टीम को जो है इमीडिएट डिसीजन लेना चाहिए, और जो ले भी लिया है, दिल्ली सरकार में भी यहाँ पे डिसीजन लिया गया है कि ग्रेडेड वे में अब स्कूल जो है वो खुलेंगे। अब उसके बाद निर्भर करता है कि बच्चे कितने आते हैं और क्या होता है, वो आने वाले समय ही बताएगा। जी, तो ओनिका जी, मुझे एक बात बताइए, जैसे आपने अपने स्कूल का जिक्र किया कि आपने एक साथ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों को मैनेज कर लिया, और डॉक्टर साहब अभी जितने भी प्रिकॉशंस की बात कर रहे हैं, मैं पूरी उम्मीद रखता हूं कि आपके स्कूल में हो रहे होंगे। लेकिन मैम, आपके जैसे स्कूल, अगर मैं कहूं तो देश भर में 20 या 30%, बहुत अगर मैं कह लूं, लेकिन 70% स्कूल आज भी ऐसे होंगे जो इतनी सुविधाओं को या इतनी बारीकी से इन चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकते। अब ऐसे में एक ओवरव्यू मैं आपसे लेना चाहूँगा कि कुछ स्कूल तो शायद मैनेज कर जाएं, बट क्या पूरे देश में जहाँ ग्रामीण स्कूल भी हैं, जहाँ Tier 1 Tier 2 भी हैं, जिनमें तो बहुत सारी सुविधाएं नहीं हैं, इवन महानगरों के भी सारे स्कूल एक जैसे नहीं हैं, तो क्या सब पे एक जैसी चीज हम लागू कर सकते हैं? वो प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल होगा? You're so right, Vipin ji, and that is the question which is worrying us. People like us, मैंने तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भी अपने मेडिकल रूम में रख दिया है, अपनी तरफ से एक स्टेप आगे भी जा चुकी हूँ। आई विल इंश्योर कि नर्सेज हों, इमरजेंसी में कुछ हो जाए। और बच्चों का हालांकि जितना भी हम पता कर लें कि उनका मेडिकल हिस्ट्री, फिर भी डर लगता है कुछ मेडिकेशन देते हुए किसी बच्चे को। सो यस, यू आर राइट, अर्बन और रूरल डिवाइड बहुत ज़्यादा है। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, हाइब्रिड फॉर्मूला भी हम अप्लाई कर सकते हैं कि रोल नंबर वाइज कॉल करें। लेट्स से अगर 30 हैं क्लास में
अल्टरनेटिव डेज फर्स्ट 15 एंड देन नेक्स्ट 15, इस हिसाब से स्पेसिंग हो सकती है। अगर आपके पास और सुविधाएं नहीं है तो एटलीस्ट सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और हैंड वॉश का ही आप प्रिकॉशन रख लें, तो इससे भी हम काफी हद तक बच सकते हैं। तो दैट इज वन वे। ओपन स्पेसेस बहुत होती हैं, वहां क्लासेस कंडक्ट कर सकते हैं। यस, हम रास्ता तो निकाल सकते हैं, बशर्ते एक अच्छी गाइडलाइन, एक एक्सपर्ट बैठे और हमें बताएं। एकेडमिकली हम स्ट्रांग हैं, बट मेडिकली, टेक्निकली अगर आप एक वायबल सोल्यूशन निकाल दें स्कूल के लिए, आई एम श्योर वो बहुत बेनिफिट होगा स्कूल के लिए। और इससे पेरेंट्स की भी जो क्वेश्चंस हैं, कंफ्यूजन्स हैं, डाउट्स हैं, वो बहुत क्लियर हो जाएंगे कि डॉक्टर ने कंसल्ट करके या जी बिल्कुल नहीं, आप सही कह रही हैं। और मुझे यहाँ पे एक चीज़ और मैं जिक्र करना चाहूँगा कि जो सौम्या स्वामीनाथन है, जो WHO की चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं, उन्होंने भी ये बात कही कि अब, और सिंगापुर जैसा देश कह चुका है कि अब ये पैंडेमिक नहीं है, एंडेमिक बन चुकी है। मतलब अब ये हमारे जीवन का हिस्सा है। तो मान लीजिए ये साल और सही, अगला साल भी ऐसा होता है, उसका अगला साल भी ऐसा होता है, तो आपको कोई ना कोई तो उपाय या तरीका निकालना ही पड़ेगा। आप कब तक इसी तरीके से आगे जाएंगे? हाँ, ये ज़रूर है कि वैक्सीनेशन और तमाम चीज़ें हमें मदद करेंगी उस तरह से अपने आप को सेटल करने में, और बच्चों के लिए फिलहाल टीका नहीं है। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद पेरेंट्स का और क्या व्यू बनता है वो समझेंगे, और डॉक्टर मलिक से हम अपडेट लेंगे, क्योंकि टीके की बात हो रही थी इस महीने, शायद अभी नहीं है, अब अगले महीने की बात हो रही। तो क्या अगर बच्चों में भी वैक्सीनेशन लग जाता है, हो जाता है, तो वो कॉन्फिडेंस हम ले पाएंगे स्कूलों से और पेरेंट्स से कि हाँ अब एक चिंता नहीं है, 80% तो कम से कम चिंता दूर हो गई, वैक्सीनेटेड है बच्चे, 20% की ऊंच नीच चल सकती है, लेकिन क्या वैक्सीनेशन वो सॉल्यूशन दे पाएगा? एक छोटा ब्रेक, चर्चा जारी रहेगी।